मिड ऑफ 2025 आप यू विल ऑब्जर्व के बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को। 11 जनवरी के बाद ये ऐसे होगा जैसे 20 मन की बोरी उनके सर से बोझ उतर जाएगा। सजिटेरियन है, ये थोड़ा सा दबाव का शिकार रहेंगे। एक चीज है, उसको गुस्सा बहुत आता है। उनको ऊंची हील नहीं पहननी चाहिए, नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री की। 2024 बहुत सी अच्छी और बुरी यादों के साथ अपने एख्तिताम को पहुंचने वाला है। सालिनों का आगाज होने वाला है। इस नए साल से भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। खास तौर पर पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए नया साल कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है और कौन से फनकार इस साल शादी के बंधन में बन जाएंगे और किस किस सितारे अरूज पर होंगे, राज करेंगे, इन तमाम सवालात का जो जवाब है आज हम इस सेगमेंट में जानेंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से सवाल हैं, जैसा कि क्या इस साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर छाए नाकामी के साए ढलने का कोई इम्कान है या फिर अभी मजीद इम्तिहान यहाँ भी बाकी। इन सब सवालों का जवाब जानेंगे हमारे आज के अगले गेस्ट मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब से। अजमल साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर साल 2025 जो कि दस्तक दे रहा है, आया खड़ा है, ये पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए किस तरह का रहने वाला है? पहले तो मैं सारा एक बात शुरू करूँगा। डिस्क्लेमर से कहते हैं कि ये जो गायब का इल्म है वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है और हमारा नहीं है कि इसको ये उस ज़ुमरे में लें। ये एक रीडिंग होती है, रीड करना किसी चीज़ को जैसे, तो इसको ये प्रेडिक्शन ना समझे, जस्ट किसी का एनालिसिस करना ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। बड़ा जरूरी था ये ताकि ये वो बाद में वो लोग कहते हैं कि जी गायब का इल्म अल्लाह के पास जरूरी है। बड़ा अच्छा किया आपने डिस्क्लेमर दे दिया इसका। तो जब कोई चीज किसी चीज को पढ़ के बंदा बताता है ना, तो वो गायब नहीं होती, वो रिटर्न चीज है। जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से बता देता है या ईसीजी से बता देता है या स्टेथोस्कोप लगा के आपकी हार्ट की बीट देख के, ठीक है ना। तो दिस इज कंसिडर्ड इट एज सच। दूसरा, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप पाकिस्तान के हालात पूछेंगे, लेकिन आपने आता ही मुझे ना वो शो बिजनेस का। लेकिन नए साल की खुशी आने वाली है, हम चाहते हैं जरा कुछ लाइट चीजें लोगों के साथ शेयर करें जो वो पसंद करते हैं, जिनको शौक है। जब वो शाम को मुझे डेटा मिला जी, तो वो फिर मैंने नेट से भी चेक किया तो 3-4 वो डिफरेंस भी आए जिसके ना। तो मैं इसलिए जिन का आप पूछेंगे उनके लिए माजरत ख्वाह हूँ। जो भी होगा वो आपकी नेट की डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड होगा। अब वो वहाँ पे सही है तो फिर सही रीडिंग होगी। कोशिश होगी मैं अच्छी बातें ही बताऊं। जी, आप सवाल शुरू करें। ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में अच्छा देखें, पाकिस्तान का इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान 5वां घर डील करता है और 5वां घर का जो लॉर्ड है वो जुपिटर, वो ऑलरेडी नेगेटिव बैठा है, ठीक है। तो हमेशा आपको पता है इंडस्ट्री हमारी उस तरह फ्लरिश नहीं करती जिस तरह दूसरे मुल्कों की करती है। अब क्योंकि 30 जुलाई को जुपिटर तब्दील होके, ठीक है, 12वें घर में जाएगा और 12वें का ही एक ट्राइन होती है जिसे अल्लाह की रहमत कहते हैं, पॉजिटिव कर देता है आपके चौथे घर में। तो मिड ऑफ 2025 आप यू विल ऑब्जर्व के बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कोई ना कोई पड़ोसी मुल्क को टक्कर दे देंगे। हाँ, कोई ऑस्कर अवार्ड तक जाएगा कोई ना कोई। यानी कि वो जुपिटर ने उस चौथे घर को बहुत पॉजिटिव कर दिया, कर देना है। क्या बात है। तो इस दफा इंशाल्लाह ताला इनके लिए खुशखबरी है। अच्छा, वैसे भी अब आपने नोट किया होगा कि इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आ गए। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, ये बड़ा जबरदस्त चेंज जो हारोस्कोप बनाए थे, मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे लोग इंडस्ट्री में आए हुए, नहीं तो पहले तो गंडासे ही थे। अच्छा अजमल साहब, आप लोगों की बात करें, पर्सनालिटीज़ की बात करें, तो हम भी उन्हीं की बात कर लेते हैं। दुर्रफ़ शाह के हवाले से बताइएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1996, कैप्रिकॉन है ये। जी। अब नया साल इनके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 2024 तो बहुत अच्छा था। नहीं, 2024 में वो दबाव का शिकार रही है। अच्छा। और वो उनके डोमेस्टिक कह लें कि मे बी उनके वालिद साहब को प्रॉब्लम आया ज़हनी दबाव में। अच्छा, आर्टिस्ट जब भी ज़हनी दबाव में आता है ना तो ज्यादा क्रिएटिवनेस हो जाती है, ज्यादा वो काम करता है। इनका 11 जनवरी के बाद ये ऐसे होगा जैसे 20 मन की बोरी उनके सर से बोझ उतर जाएगा। अरे वाह। और अब ये जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगी तो ये लहराती हुई, रोते हुए प्रोग्राम नहीं करेगी और बड़े खुश प्रोग्राम करेगी।
और ये बॉर्न आर्टिस्ट है। और लेकिन एक इसमें चीज़ है कि ये बड़ी संजीदा सी अदाकारा है जो अपने इमोशंस को, अपने पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मसलन आपके साथ बैठी है तो आप उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो कह नहीं पाएगी कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ तक आके एक्सप्रेस बात करने में रुक जरा जाएगी। वीक है हाँ, थोड़ा वो अपने तो ये उसके हस्बैंड को भी ये उसकी कंप्लेंट होगी उसके साथ कि ये हालांकि वो अंदर से पूरा जोर मार के प्यार करने वाली बच्ची है, लेकिन वो शक्ल से ऐसे होगा जैसे वो बिल्कुल नहीं प्यार करती। ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट। ठीक है जी, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, तो फिर वहाज अली की बात कर लेते हैं। तारीख़ पैदाइश है उनकी 1 दिसंबर 1988, स्टार है उनका सेजिटेरियस। उनके सितारों के बारे में जरा बताएं। एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको तो गलत आ गया, उसको तो सीएसएस करके उधर होना चाहिए अच्छा। था। और अदाकारी उसका एक कह लें पार्ट टाइम था। ठीक है। और वो इज़ अ बेस्ट इन उसमें है, लेकिन बिजनेस में भी बहुत अच्छा है और फिनांस में भी बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है। बट ये इसका दौर, ये जो सेजिटेरियन है, ये थोड़ा सा दबाव का शिकार रहेंगे 6, 7, 8 महीने। ये इनका एक किस्म कह रहे कि ना अच्छा ना बुरा, बस जैसे पानी बहता जाता है ना, इस तरह जी। बहता गो विद द जाएगा। फ्लो वाला। मामूल के मुताबिक मामला ठीक है। चले। अल्टीमेटली आज मैं इनके बारे में बता दूं कि ये अपना इससे किनारा कश हो के बाहर परमानेंट सेटल हो जाए। अच्छा, ये तो आप 2025 में बहुत नहीं, बड़ी पेशगोई कर रहे वैसे हैं। कमिंग आएगा। ईयर्स के अंदर ये परमानेंट ये इमिग्रेशन लेके वेस्ट की तरफ, वेस्ट हमारा आ जाता है यूएई, अमेरिका या कनाडा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइए हानिया आमिर के बारे में। अब उनको तो इतनी कामयाबी मिल चुकी हुई हानिया है तो और मजीद मेरी वो भी आगे favorite ग्रो अदाकारा कर वो रही कह रहे है। मेरी भी फेवरेट है, ये तो सुने। पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि ये ड्रामा देखें, कभी हम कभी तुम। अच्छा। जी, कभी मैं, कभी तुम। हाँ, क्योंकि वो तो मैंने बाद में देखा, तो ये सुबह जो जब भी मैं लगाता था तो 4-4, 5-5 घंटे वो सारी किस्तें आपको राजमल साहब, ये भी फिर बिल्कुल बता दें, ऐसे आप ही है, उनकी हाँ। पुरस्सर शख्सियत के मद्दाह हैं, उसके शहर में है या उनकी अदाकारी के आप फैन हैं? उनका मैं अब थोड़ा सा उनके बारे में बता जी, दूं। जी। जी, जी। बेसिकली वो बहुत समझदार, तेज है, लेकिन इसकी स्लो, जिसे कहते हैं ना आज का काम कल पे छोड़ना। सुस्त लोग लोग तो कहते हैं भाई बहुत फास्ट जा रही फास्ट है, है लेकिन बेहतरीन जा स्लो रही इन है। एक्शन है Slow और in action। बहुत समझदार हैं। यानी कि अच्छा। वो शी हैज एबिलिटी टू रीड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर, और किसी के वो क्या कहते हैं कि वो नहीं आ सकती। बट एक चीज़ है, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको अच्छा। अपने वो उसको कंट्रोल करना होगा और अपनी ब्लड केमिस्ट्री को अपना थोड़ा सा देखना, क्योंकि जब भी उनको ऊंची हील नहीं पहननी चाहिए, नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जब भी ट्विस्ट होगा, पाँव ट्विस्ट होगा, नाखून पे चोट लगेगी। ओहो, ये तो आपने बड़ा अच्छा जो है ना उन्हें पहले ही बता दिया। अच्छा। ये उनको कहना चाह रहा था, लेकिन बहुत ही डिसेंट और पढ़ी लिखी और समझदार अदाकारा है। बिल्कुल। तो अजमल साहब, आपने कभी मैं कभी तुम ड्रामे की बात की, तो फिर उनके जो को स्टार थे फहद मुस्तफ़ा, जो उस ड्रामे में उनके शौहर का किरदार अदा कर रहे हैं। 26 जून 1983 को जनाब वो पैदा हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका कैरियर है, उनके बारे में भी कुछ बताएं। कंसेरियन है जी। बॉर्न अदाकार हैं और एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और वो डायरेक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं। ये होस्ट तो भी सब हैं। कहते हैं उनके बारे और में। वीनस उनके दूसरे घर में बैठा है, लाजा अच्छा। उनकी वो कह लें कि एक लेके पैदा हुए हैं, बचपन ही से। वो कहते हैं ना, पैदा होते ही सबसे पहले उन्होंने नर्स के साथ गपशप लगाई होगी, एक्टिंग यानी कह लें कि बॉर्न अदाकार है और मल्टी डिमेंशनल वो है और पढ़ा लिखा है। असूलन इसको मेडिकल रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए था, लेकिन साथ राहु मास के साथ बैठ गया, लाजा बीच में डेफिनेटली वो मेडिकल प्रोफेशन से भागे इधर आ गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें बताइए लेकिन सज्जल। बहुत क्रिएटिव और बहुत ही, यानी कि जब भी सोते हुए भी ना, व्हेन ही स्लीपिंग, Okay. उस वक्त भी दिमाग में वो ड्रामा ही लिख रहे हो। ये तो बेहतरीन बात है। बात है फिर। अच्छा, सज्जल अली के बारे में बताइएगा। उनकी 17 जून 1994 अच्छा। है, कैप्रिकॉन है वो। आपने सज्जल अली की जो मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, वो भेजी थी जून की, और जबकि नेट पे उनकी डेट ऑफ बर्थ है अपना वो 17/1 कैप्रिकॉन। अब पता नहीं कौन सी ठीक बेहतर है, क्योंकि तो हमारी कैप्रिकॉन रिसर्च के टीम ने हिसाब तो से, प्रॉपर निकाली। ये अब ये कोई ना कोई शोभा आप तब्दील। दोनों का बता दीजिए। हाँ, दोनों का बता दो। आप दोनों का बता दीजिए। ये ना सज्जल अली कल उन तक पहुंच जाएगा। मैं क्या कह दिया। अच्छा, अगर सज्जल अली देखें जेमिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है जेमिनी का, लेकिन दुखी बच्चा होता है। दुखी बच्चा। अच्छा। ठीक है,
और अगर कैप्रिकॉन है तो कैप्रिकॉन के बारे में मैं पहले ही बता दिया, मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है इनकी, और अग्रेसिव है, बोल्ड है, और इनमें कोई किसी किस्म का, और फिर इनका मून और सन बड़ा मजबूत बैठा है, और इनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है अगर ये कैप्रिकॉन है, घूमना फिरना सैर करना। और इसके बारे में मैं बता दूं कि ये भी सब कुछ छोड़ छाड़ के पिया के साथ बाहर अब्रॉड परमानेंट। अजमल साहब कोई अच्छे कोई तो अदाकार पाकिस्तान अदाकाराएं रहने हमारे पास रहने भी दें। खैरिया वो सब लेके जा रहे हैं मैं एक वो जो इंडिया की अदाकारा है, क्या नाम है, बड़ी मशहूर, वो कहाँ बैठी है, अमेरिका बैठी है, माधुरी। हाँ, पाकिस्तान देखिए वो की जो अपना मशहूर करियर बना अदाकार, के अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट पाकिस्तान की करके। एक वो बड़ी मशहूर अदाकारा, वो भी अमेरिका बैठी है, रीमा? हाँ, रीमा। हाँ जी। ठीक है, तो ये जब आपने यहाँ से तो नहीं निकाला है साहब को? मैं उसकी रीजन सब एट द एंड बाहर चले जाते, ये भी चले जाएंगे। सैटर्न इनका क्यूरियस दूसरे घर में बैठा है, ऐसे लोग, ये वैसे सोशल कंसल्टेंट है, बाहर जाके भी फारग नहीं बैठेगी, कंसल्टेंसी करेगी, लेकिन जाके वहाँ पे भी नाम कमाएगी अगर ये डेट ऑफ बर्थ इसकी कैप्रिकॉन वाली। ठीक है, तो अजमल साहब एक और हमारी बड़ी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं यमुना जैदी, लियो उनका स्टार है और डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई उनकी 1989 है। उनके सितारे अरूज पे रहेंगे, क्या होगा उनके साथ? 25 देखिए जी, 4 सितारे असेंडेंट में लेके बैठी हुई हैं, मरकरी, सन, मार्स और केतु। बहुत समझदार, बहुत अग्रेसिव, बहुत बोल्ड, मल्टी डिमेंशनल अप्रोच इसकी, और ये मैनिपुलेशन और एक्टिंग जो कि रियल जिंदगी में भी वो एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और ये भी इनको खैर स्पाटे का, और ये सबसे बड़ी जो इनकी चीज़ है, इनका मून बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ओवर थिंकर है, और जब भी ये करेगी ना, और रॉयल राहु लेके पैदा हुई हुई है। ठीक है। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं ना, एवरग्रीन, जिसे ठीक है, वो और कभी मार नहीं खाए, खुद छोड़ दे अदरवाइज। और ये क्रिएटिव भी हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, मुझे मैंने ये स्वाए, ये जो आपने हानिया का बताया, हाँ। बाकी मैं फर्स्ट टाइम उनके नाम सुन रहा हूँ, मैं से इतना ऐसे ना करें। बाय गॉड, मेरा अच्छा। फर्स्ट टाइम नहीं होता। चले, अब जिनकी बात करने वाली हूँ ना, उनका तो आपने नाम वो भी लाजमी सुना आपने सुना होगा, होगा। एक्टिंग भी देखी होगी, वैसे भी उनको देखा उनका होगा। स्टाइल भी है, मीरा, देखे ना, बिल्कुल, पहचान गए आप। वरना ना बोलिए। अच्छा, मीरा जी के बारे में बताइए। वो टॉरस है, उनका स्टार है, और 12 मई 1977। अच्छा, मेरे पास जो डेटा आया था कि वो शेखुपुरा में पैदा हुई। अच्छा। और उनका 12 मई, हाँ, 12 मई बिल्कुल। उनका 1977। ठीक है। तो एक चीज इनकी जो ध्यान बड़ी- से कहिएगा जो भी कहना नहीं, है। नहीं, ये एक चीज इनकी जो सबसे अच्छी, दूसरे घर में जुपिटर बैठा है, तो हमेशा मीठा और सच बहुत बोलती है। हाँ, ये वो तो इसका- हमने देखा है, स्ट्रेट screen पे बहुत है, बहुत स्ट्रेट बिल्कुल, है। बिल्कुल। और फिर जब गुस्सा आता है ना, तो ये काफी अग्रेसिव और सख्त जुबान इस्तेमाल करती है, लेकिन अव्वल तो 99% मीठी स्वीट हैं। रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब फिर किसी के पीछे पड़ती हैं तो कमाल का फिर बदला लेती हैं। अच्छा। और इनके क्योंकि वीनस के साथ केतु बैठा, तो अप्स एंड डाउन इनकी जिंदगी में, बहुत अदाकारी ज्यादा में बहुत है। नशेबो फराज तो फिर रहते हैं। अच्छा, ये भी जरा बताइए कि अब हमने अदाकारों की, अदाकाराओं की बड़ी बात कर, गुलकारों की भी कोई बात कर लें। आतिफ असलम साहब देखे ना, पहुंच जाते हैं। देखिए, आतिफ असलम इतना अच्छा हॉरोस्कोप लेके पैदा हुआ है कि इसके एरीज दूसरे घर में मार्स है और साथ वीनस बैठा है। वो इसका स्टार ही बड़ा जबरदस्त है, और बड़े लोगों का ये स्टार है। जुपिटर की ट्राइन है नो इसको। डाउट। ठीक है। नंबर एक तो बहुत मजहबी है, बहुत ऑनेस्ट है, जी। ईमानदार है। दूसरा, मार्स वीनस जब इकट्ठा होता है तो खवातीन लाइने बहुत मारती हैं। यानी कि यानी कि अगर आप इसको देखें ना, अगर किसी जाके, तो खवातीन सबसे ज्यादा चोट डाल रही होती है इसके। जी जी, ऐसा ही है। तो और फिर इन लाइनों की और वो वजह से ये शोर लाइन पे उनके तो लिए नहीं आ भी होता जाएंगे। है। मार्स बैठा है, ये अग्रेसिव सॉन्ग भी गाते हैं। हाँ। और वीनस बैठा है, प्राइड सॉन्ग भी गाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। वर्सेटाइल अदाकार है, और एवर ऑलवेज एट हाई स्टेटस विद लॉट ऑफ इंट्यूशंस एंड रिलीजियसली इंक्लाइंड। और ये कोई एनजीओ बनाएंगे और ह्यूमैनिटी पे भी काम। चलें, हमारे Already पास visit टाइम कर जरा रहे हैं कम है। अली जफर के बारे में बताइए। टॉरस है उनका स्टार। अली जफर भी बहुत अच्छे, लेके मून वीनस इकट्ठा है, फैशन, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बोलना, बिल्कुल। अच्छा पहनना, और ऑरिटोरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी और कमाल का। और फिर उनके
पांचवें घर में मार्स, सैटर्न, और ये टेक्निकल कामों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फिल्म, मीडिया और स्पोर्ट्स में बड़ी इनकी एक्टिविटीज़ है, सडन अच्छा। गेंस है और सैर सपाटा, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती के माहिर हैं। तो फवाद खान साहब की अगर हम बात कर लें, उनका स्टार है सेजिटेरियस और 25 में उनका एक बड़ा अच्छा ड्रामा भी आने वाला है जिसका इंतजार है लोगों को। देखें वो उनका ड्रामा, ये वैसे ये सैटर्न इनका लिब्रा में बैठा है, ऐसे लोग एवर कहते हैं कि लेके किस्मत पैदा हुए, और जब पैदा हुए थे उस वक्त भी इनके घर में बड़ा अरूज था, बहुत एलिवेशन थी, और ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर हैं। अच्छा। और प्लस इनका मून भी, और फिर तेज़ भी बहुत है बेसिकली, हाँ बहुत तेज़ है, समझ नहीं अपनी आने देती, और ये साल इनका अच्छा जाएगा, ठीक अच्छा जाएगा, बेहतरीन जाएगा। जबरदस्त बिल्कुल हो गया जी, जी। बहुत शुक्रिया बहुत जी। एक शुक्रिया रह गया आपका। हमजा अली बासी, हाँ आप जी, उसका भी जरा बता क्विकली दीजिए। बता दें। ये अब 11 जनवरी के बाद अब इनको आप डोमिनेटेड पर्सनालिटी देखेंगे, वाह, और इनके प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, स्क्रीन ऑन स्क्रीन भी On और screen हर लिहाज से। उनका ड्रामा भी आ रहा है और उसमें वो इसी कोई गैंगस्टर का ही रोल प्ले करेंगे। अगर वो बिल्कुल 11 सही। जनवरी के बाद ये आता है ना, प्रोग्राम करेंगे, इनका प्रोग्राम हिट होगा। चलें क्या जी, बात वो है, ये फिर तो आपने बहुत मशवरा दे बेहतरीन दिया, बात वो कह उस पे दी। अमल भी कर। बहुत शुक्रिया बहुत अजमल साहब शुक्रिया आपकी आमद आपका। का।